मिस्र देश शक्तिशाली और भव्य। यहां की सभ्यता और संस्कृति ने दुनिया को चकित कर दिया था। नील नदी की गोद में बसा यह देश अपने विशाल पिरामिडों और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसी देश में एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी। इस भव्यता के पीछे छिपी थी एक काली छाया जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। इजरायली लोग यहां दास थे, जंजीरों में जकड़े हुए। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई खुशी। फिरौन ने आदेश दिया, सभी नए जन्मे इजरायली लड़कों को नील नदी में फेंक दो। यह आदेश सुनकर हर मां का दिल दहल गया। क्या मूसा भी इस क्रूर फरमान का शिकार होगा? उसकी मां ने उसे बचाने के लिए नील नदी में बहा दिया, लेकिन उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? टोकरी धीरे धीरे नील नदी में बहती रही और मूसा का परिवार दूर से उसे देखता रहा। उनकी आंखों में आंसू और दिल में प्रार्थना थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नील नदी के किनारे एक राजकुमारी ने उस टोकरी को देखा और उसे उठाया। मूसा की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था। मूसा की मां एक साधारण औरत थी, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो उसे मरने नहीं दे सकती थी। उसने एक टोकरी बुनी, उसे अच्छे से बंद किया और उसमें अपने बच्चे को लिटा दिया। नील नदी की लहरों पर उस टोकरी ने एक अनोखा सफर शुरू किया। इसमें मूसा की जिंदगी ही नहीं, बल्कि इजरायलियों की उम्मीदें भी तैर रही थीं। यह विश्वास का सफर था, एक मां के प्यार का सफर था और किस्मत से लड़ने का सफर था। नदी के किनारे फिरौन की बेटी नहाने आई थी। अचानक उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। उसे जानने की इच्छा हुई कि अंदर क्या है, तो उसने उसे बाहर निकलवाया। टोकरी खोली तो उसमें एक छोटा बच्चा। फिरौन की बेटी का दिल पिघल गया। उसने उसे गोद ले लिया, उसे अपना बेटा बना लिया। मूसा, जो इजरायली दासों का बच्चा था, अब मिस्र के राजमहल में रहने लगा। किस्मत ने क्या ही खेल खेला था। राजमहल में रहते हुए मूसा को सारी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कमी रही, अपनी असली पहचान की। एक दिन उसने एक मिस्री सैनिक को एक इजरायली दास पर जुल्म करते देखा। मूसा को बहुत गुस्सा आया। उसने उस सैनिक को मार डाला। यह घटना मूसा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। उसे मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। वो मिद्यान देश पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सिप्पोरा नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। मिद्यान में मूसा एक साधारण जीवन जीने लगा। एक दिन वो अपनी भेड़ें चरा रहा था, तभी उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी है। हैरानी की बात यह थी कि झाड़ी जल तो रही थी, लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रही थी। तभी एक आवाज आई, मूसा, मूसा। यह ईश्वर की आवाज थी। ईश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा काम सौंपा। उसे वापस मिस्र जाकर इजरायलियों को गुलामी से आजाद कराना था। मूसा ईश्वर का हुक्म मानते हुए वापस मिस्र गया। उसने फिरौन से इजरायलियों को आजाद करने के लिए कहा, लेकिन फिरौन अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। वो मूसा की बात मानने को तैयार नहीं था। ईश्वर ने मिस्र पर 10 भयानक मुसीबतें भेजी। नील नदी खून बन गई। मेढकों ने सब जगह आतंक मचा दिया। आसमान से ओले बरसने लगे, लेकिन फिरौन का दिल अब भी नहीं पिघला। अंत में 10वीं और सबसे भयानक मुसीबत आई, जिसमें मिस्र के सभी बड़े बेटों की मौत हो गई। 10वीं मुसीबत ने फिरौन को हिलाकर रख दिया। यह मुसीबत इतनी भयानक थी कि उसने फिरौन के दिल को दहला दिया। उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने आखिरकार इजरायलियों को जाने की इजाजत दे दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब इजरायलियों को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली। मूसा इजरायलियों को लेकर मिस्र से निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में आजादी की उम्मीद थी। इजरायलियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे घबराए हुए थे और मूसा की ओर देख रहे थे।
तभी मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर से मदद मांगी। उसकी प्रार्थना में विश्वास और उम्मीद थी। ईश्वर ने एक और चमत्कार दिखाया। एक दिव्य प्रकाश ने सागर को छू लिया और कुछ अद्भुत घटित हुआ। उसने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया। सागर के बीच में एक सूखी राह बन गई, जिससे इजरायलियों के लिए रास्ता खुल गया। इजरायली सूखी जमीन पर चलते हुए सागर पार कर गए। यह एक अद्वितीय अनुभव था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया तो सागर वापस अपनी जगह पर आ गया और पूरी सेना डूब गई। यह ईश्वर का न्याय था जिसने इजरायलियों को बचाया। इजरायली आजाद हो चुके थे। वे खुशी से झूम उठे और अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे। यह उनके लिए एक नई सुबह थी, एक नई शुरुआत।